हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर हम आपको पढ़ाते हैं बड़े ही आसान और मजेदार तरीकों से। तो आज बच्चों हम बिना समय बर्बाद किए जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास 9th है हमारी, मैथ्स चल रहा है, चैप्टर 2 है बहुपद प्रश्नावली 2.2। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई भी कर देगा इसको जल्दी से। तो बस जल्दी से देखते रहो, खत्म हो जाएगा, मिनटों का काम है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 का ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमें मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान, यहां पे शायद मान लिखा होगा, शायद ना रह गया हो। मान ज्ञात कीजिए, तो हमें मान ज्ञात करना है। एक बार जैसे ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। इन बहुपदों में एक बार हमें 0 को रख के देखना है y की जगह, फिर देखना है कि क्या उत्तर आएगा। फिर हमें एक बार y की जगह रखने देना है, y की जगह एक बार हमें 1 रखकर देखना है और देखना है कि क्या उत्तर आएगा। जैसे हमने 0 को 1 को रखा, वैसे ही हमें 2 को भी रखना है y की जगह और देखना है कि क्या उत्तर आएगा। तो चलो फटाफट देखते हैं कि क्या उत्तर आएगा। चलो तो हमें एक बार रखना है 0, एक बार रखना है 1 और एक बार रखना है 2। बहुपद क्या है हमारा? बहुपद है हमारा पहला क्वेश्चन का p y इज इक्वल टू y का y की घात 2 माइनस y प्लस 1। ठीक है बच्चों, बैकग्राउंड नॉइज के लिए मैं माफी चाहता हूं बच्चों। देखो बच्चों ध्यान से देखना, अब हमें एक बार क्या रखना है, एक बार हमें 0 रखना है, y की जगह क्या रखना है, एक बार 0। ठीक है, y की जगह क्या रखना है 0, क्या है इसकी घात 2 तो 2, y की जगह क्या रखना है 0 0 प्लस 1 1। ठीक है बच्चों, हमने यहां तक कर लिया। अब आगे देखो, 0 की घात क्या होती है 0 0 प्लस 1। 0 की वैल्यू होती नहीं है, क्या बच गया 1 बच गया, तो हमारा 1 क्या हुआ। अब प्लस है, ये प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है, 1। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों, तो हमने ये y की जगह क्या रखा 0 रखा, तो हमारा सॉल्व करने में क्या आया 1 आया। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन 1 रख कर देखेंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से देखो, इस बार हमें क्या रखना है 1 रखना है। चलो रख दिया, y की जगह क्या रखना है 1, 1 की घात 2, माइनस का साइन है माइनस, y की जगह क्या रखना है 1, प्लस का साइन है 1। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, 1 की घात 2 क्या होती है, 1 ही होता है, फिर माइनस का साइन, अरे बच्चों माइनस का साइन क्या है 1 प्लस 1। अब ये देखो कि माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, एक में से एक गया, क्या बच गया 1 बच गया, तो हमारा उत्तर आया 1। तो 0 रखने पर भी 1 आया था, 1 रखने पर भी 1 आया है। अब देखते हैं कि 2 रखने पर क्या आता है। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से हम इसको कर देते हैं साफ। चलो जल्दी से कर दो साफ। अब जल्दी से बताओ क्या रखना है इस बार। देखो ये हो गया, ये हो गया, अब इसकी बारी, क्या रखना है 2 रखना है। तो y की वैल्यू क्या रखनी है इस बार 2, सॉरी 2 का घात 2। अब क्या रखना है 2 प्लस 1। 2 की घात 2 क्या होती है 4 होती है, माइनस 2 प्लस का 1। अभी मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि हम इसको कितनी बार रखें। ठीक है, पहले वाली वीडियो में हम देखो बच्चों सुन लो, शुरुआत से जो वीडियो देखता आ रहा है उसको इन सब चीजों में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए, इन सब चीजों में आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसको आप देखो और फिर इस वाले क्वेश्चन पर आना, सब समझ में आएगा।
क्योंकि अब हम बार बार इन चीजों को नहीं समझाएंगे, तो जो हम समझा चुके हैं पहले ही, ठीक है। इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा, आपका भी होगा। तो प्लीज बच्चों जल्दी उस वाली वीडियो जो पहले हो चुकी है, वीडियो चैप्टर से जुड़ी हुई, उनको जरूर देखो और फिर इस वीडियो पर आना, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो 4 है, ये प्लस माइनस का है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1 बचेगा। मैंने फिर समझाया था कि इन दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? 2 है, इसके सामने कौन सा साइन है? माइनस का, तो यहां पर भी क्या आएगा? माइनस का। अब आगे देखो प्लस माइनस, जिसके आगे कुछ नहीं होता क्या होता है? प्लस का होता है। प्लस माइनस माइनस होता है। 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3 आया। अब हम देखेंगे कि कौन बड़ा है। 1 बड़ा है, 4 बड़ा है? 4 बड़ा है। 4 बड़ा है, तो 4 के सामने कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। तो यहां पर भी क्या आएगा? प्लस का आएगा। प्लस का साइन लगाने की जरूरत होती नहीं है। तो यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमने 0 को रखा तो 1 आया था, 1 को रखा तो 1 आया, और हमने 2 रखा y की जगह तो क्या आया? वो हमारा उत्तर आया 3। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है? ये पूरा होता है। अब हम दूसरा करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से मिटा देते हैं हम इसको। चलो बच्चों अगला जल्दी से देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? सेकंड है। सेकंड है हमारा ये रहा। यहां पर हमारी क्या वैल्यू दे रखी है? 2 प्लस टी प्लस 2 टी की घात 2 माइनस टी की घात 3। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें एक बार क्या रखना है? टी की वैल्यू क्या रखनी है? एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2। तो चलो जल्दी से रखते हैं। एक बार 0 रखते हैं, 2 है, प्लस का साइन है, टी की जगह क्या रखना है? 0 प्लस 2 टी की जगह क्या रखना है? 0, घात है 2, माइनस टी की जगह क्या रखना है? 0, घात कितनी है? 3। 2 0 की वैल्यू होती नहीं है। अब 0 की घात क्या होती है? 0 ही होती है। 0 की घात 0 ही होती है। 2 0, 2 को 0 से करोगे 0। अब ये तीनों ही 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमारा उत्तर आ गया 2। उत्तर आया 2। ठीक है बच्चों, हमने 0 रखा, सॉल्व किया, कितना आया? 2 आया। ठीक है बच्चों, अब हम अगला करते हैं। अगला देखो, अब हम क्या रखना है? अब हमें 1 रखना है। 2 रख दिया, प्लस का साइन, टी की क्या रखना है? 1, प्लस का साइन है 2, टी कितना है? 1, माइनस टी कितना है? 1, 1 की घात 3। 2 प्लस का 1 प्लस 2, 1 की घात क्या होती है? 1 की घात 2 है, तो क्या होगा? 1 ही होगा। 1 की घात 3 है, तो भी क्या होगा? 1 ही होगा। क्यों होगा भाई? 1 की घात 3 है, इसका मतलब क्या है? 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। तो 1 को करोगे 1, 1 को करोगे 1, 1 ही कम 1, 1 ही कम 1, सीधी सी बात है यार, 1 ही आएगा। अब आगे देखो, 2 प्लस 1 प्लस 2 को 1 से करोगे तो 2 ही आएगा। अब देखो, अब यहां पे ध्यान से देखना, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, क्या बच गया? 2 प्लस का 2, प्लस है और ये 2 है। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, तो हमने 1 रखने पे क्या आया? 4 आया। ठीक है बच्चों, अब फटाफट अगला करते हैं।
बच्चों ध्यान से देखते रहना, फोकस मत खोना अपना, ठीक है। चलो जल्दी करते हैं अगला। अब हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब t की जगह क्या रखना है, 2 प्लस 2, t की जगह क्या रखना है, 2, की घात कितनी है, 2 माइनस t की घात 2। अब आगे देखो, 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 की घात कितनी होती है, 4, 2 की घात 3 कितनी होती है, 8। ठीक है, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या है, 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सिंपल सी बात। अब आगे देखो, अब देखो 2 और 2 दोनों प्लस के हैं, प्लस और प्लस प्लस, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, प्लस का प्लस, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस का 8। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? अरे बच्चों ये 2 आज 2 जोड़ दिया, कितना आया, 4 आया। फिर हमने क्या किया, 4 दूनी 8, माइनस का 8, ये प्लस का 8, ये माइनस का 8, जल्दी बता दो, कट गया, कितना आया, 4। तो इसका उत्तर आया 4। ठीक है बच्चों, तो हमारा इसमें हमने क्या रखा, हमारी वैल्यू निकल गई। ठीक है, 0 1 और 2 रखने पे ये निकल चुका है, ये भी हमारा पूरा हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से देखते रहो, फटाफट करते रहेंगे। अब तो तुम यार प्रो हो गए होंगे, जल्दी जल्दी कर दोगे अब तो, क्यों, जल्दी कह रहा हूं। चलो जल्दी जल्दी करते रहते हैं, फटाफट उठा देते हैं थोड़ा सा कभी। चलो 0 P1 P2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर Px इज इक्वल टू एक्स की आर। ठीक है बच्चों, अब यहां पे क्या करना है, 0 रखना है, जहां पर भी x है वहां क्या रख देना है, 0। सिंपल है यार, 0 का क्या आएगा, 0, यही क्या हुआ, उत्तर हुआ हमारा। अब इसमें हमें क्या रखना है, 1 रखना है, 1 रख दो एक बार। अब रख दो 1, x की जगह रख दो 1, घात कितनी है, 3। 1 की घात क्या होती है, 1 की घात कुछ भी हो, 1 की घात 100 हो, 1000 हो, कितनी भी हो, 1 की घात कितनी भी हो, एक ही उत्तर आएगा। क्या आएगा भाई, 1 को कितनी भी बार गुणा कर लो, एक ही आना है। ठीक है, चलो हो जाएगा अगला वाला भी। अब हमें क्या रखना है, 2। अब 2 रखना है x की जगह, 2 रख दो। अब 2 की घात 3 क्या होता है, 8 होता है। 2 की घात 3 क्या होता है, 8। ये हो गया हमारा उत्तर। ना भी आए ना कोई बच्चा, कोई ऐसा बच्चा जो बहुत मासूम है, जो अभी अभी आया है, जिसने 6th क्लास 7th क्लास 8 और 9 में पढ़ाई नहीं करी है, और वो बेचारा 9th में आ गया है, तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। तो कुछ नहीं है बाबू, इसका मतलब क्या है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। 2 के ऊपर 3 है, यानी 2 को 3 बार लिख दो और गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सिंपल है। तो हमने ये देख लिया कि 0 रखने पर क्या आ रहा है, 0 आएगा, 1 रखने पर 1 आ रहा है, 2 रखने पर 8 आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बचा है, फटाफट इसको भी कर लेते हैं और ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, देखते रहो, समझते रहो, कुछ ना समझ में आए तो बताना हमें कमेंट सेक्शन में, और अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से शुरुआत से वीडियो को देख लेना। और मैंने बताया है कि हमारी पुरानी वीडियो जो है, यानी कि इस चैप्टर की, इस अध्याय की जो हमारी पहले की वीडियो है जो हम बना चुके हैं, उनको जरूर देखना। उनको देखोगे तो ये बहुत आसान लगेगा आपको। ठीक है, चलो बच्चों आगे देखो, ये भी खत्म हो गया। अब लास्ट बचा है, लास्ट बचा है अंतिम बार। तो बच्चों x माइनस 1 है और x प्लस 1 है। चलो फटाफट करते हैं।
एक बार क्या रखना है, 0। क्या रखना है, 0। एक्स की जगह क्या रखना है, 0। एक्स की जगह क्या रखना है, 0। एक्स की वैल्यू होती नहीं है, माइनस का 1 रह जाएगा। 0 की वैल्यू होती नहीं है, क्या रह जाएगा, 1। प्लस लगाने की जरूरत है, मर्जी है लगाओ या मत लगाओ। प्लस ये क्या है, माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। और एक को एक से गुणा करोगे क्या आएगा, एक। एक को एक से गुणा करोगे एक आएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस। देखो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब भी हम गुणा करते हैं, क्या करते हैं, गुणा, तो जो साइन होता है ना, जैसे हम साइन करते हैं माइनस प्लस क्या आता है, माइनस, तो डायरेक्टली माइनस प्लस माइनस हो जाता है। और ये अगर हम इसमें ही अगर हम मान लो प्लस और ये करें, ऐसा करें, तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो माइनस करेंगे, 5 में से 3 गया 2। फिर हम देखते हैं कि इनमें से बड़ा कौन है, बड़ा ये है, इसके सामने प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, अगर माइनस होता तो माइनस आता। ठीक है, प्लस में ऐसा करते हैं, लेकिन गुणा में क्या करते हैं, माइनस प्लस करने के बाद जो भी होता है, जैसे माइनस प्लस माइनस होता है तो डायरेक्ट साइन आ जाता है। इसमें हमें देखना नहीं पड़ता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और उसके अनुसार हम ये नहीं देखते कि कौन बड़ा है, उसके सामने कौन सा साइन है और वही आएगा। ये सब किसमें होता है, जब डायरेक्ट प्लस माइनस होता है उसमें होता है। गुणा में क्या होता है, डायरेक्ट हो जाता है, जैसे माइनस माइनस प्लस माइनस तो सीधा माइनस का साइन। ठीक है बच्चों, चलो तो बच्चों अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन क्या यही है। अब एक्स की क्या रखना है, 1 रखना है। चलो 1 रखते हैं। एक्स की जगह क्या रखना है, 1, माइनस का 1। एक्स की जगह क्या रखना है, 1। चलो ठीक है बच्चों, अब देखो ये प्लस का है माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक दूसरे से कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। एक और एक क्या होता है, 2। कुछ बच्चे हालांकि बहुत सारे ऐसा गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं देखो मैं समझाता हूं। वो गलती ये करते हैं कि प्लस माइनस माइनस कट जाता है और वे सोचते हैं कि 0 है ही नहीं, वो सोचते हैं 0 है ही नहीं, और वो 1 करके 1 और ये आता है 2 और ये कह देते हैं ये है उत्तर, जबकि ये क्या है, गलत है। ठीक है बच्चों, ये करना गलत है। ये 0 अभी बचा हुआ है और ये क्या है, गुणा में है। याद देखो ये गुणा में है, क्या है, गुणा में, प्लस में नहीं है। याद रखो, ध्यान दो, ध्यान, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। आप ये गलती मत करना। जब मैं छोटा था तो मैंने भी ये गलती करी थी और मेरा उत्तर गलत हो गया था, जिसके कारण मुझे पड़ी थी मार। तो आप ऐसी गलती मत करना। ये अभी प्लस माइनस माइनस 0 बच्चा है, गुणा में है, गुणा में रहेगा। आपको पता है 2 को 0 से गुणा करो या 0 को 2 से गुणा करा करो, क्या आएगा, 2 ही आएगा। ओ सॉरी, गलती हो गई। ये बड़ा सा अंडा ही क्या है, हमारा उत्तर है। भाई देखो मैंने पहले भी समझाया था आपको कि 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा। वही बात है ना, कुल्हाड़ी पैर पे गिरे, या सॉरी मैं गलत एग्जांपल दे रहा हूं, कुल्हाड़ी तरबूज पे गिरे या तरबूज कुल्हाड़ी पे गिरे, कटना तो भाई तरबूज को ही है। तो बात वही है कि 0 को आप चाहे 0 को किसी से भी गुणा करो, या इसको 0 से गुणा करो या 0 को इससे गुणा करो, आना 0 ही है। ठीक है, सीधी सी बात, 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अब हमारा पूरा खत्म होता है। चारों क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और वो भी बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में एक एक चीजें आपको समझा दी गई है। और इसके बावजूद भी, और एक चीज तो रह गई, ये तो हमने किया ही नहीं। जल्दी से कर लेते हैं इसको। मैं भी ना कितना भुलक्कड़ हूं बच्चों, भूल जाता हूं मैं। चल जल्दी करते हैं इसको भी। ज्ञान देने में पहले लग जाता हूं, क्या करूं, गंदी आदत है। चलो बच्चों जल्दी से देखो, ये हमारा रह गया था 2,
इसको रख देते हैं। x की जगह क्या रखना है, x की जगह क्या रखना है 2, माइनस का साइन 1 1, x की जगह क्या रखना है 2 2, प्लस का साइन 1 1। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। 2 और 1 प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है जल्दी बताओ, प्लस माइनस माइनस होता है, वेरी गुड। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसके सामने कौन सा साइन है, सीधी सी बात प्लस का साइन है तो प्लस ही लगेगा, जो कि हम नहीं लगाते हैं। अब क्या है, ये गुणा में है बच्चों, ध्यान रखना ये सब गुणा में है, ये चाहे तो लिख लेना। 2 और 1 प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 और 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा 3। तो ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों, अब खत्म होता है भाई, अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, 1 2 3 4 चारों हो चुके हैं और चारों के 3 पार्ट भी पूरे हो चुके हैं। 0 रख के देख लिया, 1 रख के देख लिया और 2 रख के देख लिया, सोल्व कर दिया, अच्छे से समझा दिया। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, ओके। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखो अपना और सेहतमंद रहो। ओके बाय।